जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज शिव शक्ति रेकी हीलिंग के सेकंड डे में आपका स्वागत है। इस दिन आप नागदेव की अट्यूनमेंट जो लोगे वो होगी आपके विशुद्धि चक्रा पे, और साथ ही माँ शक्ति के द्वारा आपको नवरत्न की दिव्य ऊर्जाएं दी जाएंगी, जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आएगी। तो आज दोनों ही अट्यूनमेंट्स बहुत ही पावरफुली हैं। अब जो नागदेव की अट्यूनमेंट्स होती हैं वो ज़रा मैं आपको बता दूं कि किस लिए होती हैं। बहुत सारे लोगों में मतलब फैमिली में पितृ दोष होता है, या फिर काल सर्प दोष होता है, या फिर कुछ राहु काल के ऐसे दोष होते हैं, राहु दोष होता है। ये सारी चीज़ें इस नागदेव के अट्यूनमेंट होते ही खत्म हो जाती हैं। आपकी मनी ब्लॉकेजेस दूर होती हैं, आपके जीवन में खुशहाली आती है। जो जहरीले बंदे होते हैं वो लाइफ से निकल जाते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं आपकी लाइफ में आते हैं। इवन अगर आपके जीवन में कोई साजिशें करता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता, तो नागदेव उस अट्यूनमेंट के साथ उसके दिमाग को बिल्कुल खाली कर देते हैं कि वो आपके बारे में गलत ना सोचे। और जैसे ही माँ की नवरत्न की दिव्य ऊर्जाएं की अट्यूनमेंट्स होती हैं आपके जीवन में, धन, सुख, समृद्धि खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। दो ही चीज़ें ज़्यादा इंसान में मैटर करती हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। वैसे तो हर चीज़ इंसान की जीवन में मैटर करती है, लेकिन लाइफ में इंसान दो चीज़ों के पीछे हमेशा तैयार रहता है कि मुझे धन आता रहे, परिवार में सुख शांति फैली रहे, किचपिच ना हो, और मैं ज़रा स्मूथली अपनी लाइफ खुशहाली से बिताऊँ। है ना, मैं सही कह रही हूँ? तो आज की जो अट्यूनमेंट्स है उसी के लिए है, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगी कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि शिव शक्ति की रेकी हीलिंग सब तक पहुँच सके। आज के अट्यूनमेंट्स में आपको बहुत अच्छे अनुभव होने वाले हैं, बहुत 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 अच्छे अनुभव। अब कैसे, ये तो आप मुझे बताओगे। चलिए, मैं आपको अट्यूनमेंट देने से पहले आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जब मेरी नागदेव की अट्यूनमेंट्स हुई थी विशुद्धि चक्रा पर, तो आई वॉज क्राइंग, इतना ज़्यादा रोई थी मैं। मुझे लग रहा था कि मेरे जीवन में इतने सारे जहरीले लोग हैं, तो पता नहीं, मतलब अंदर से जैसे गुबार होता है ना। तो पहले ये फीलिंग नहीं थी। जैसे ही अट्यूनमेंट हुई तो मुझे लगने लगा कि सब लाइफ ही फेक है, मैं और शिव और माँ, बस तीसरा कोई ना हो मेरी लाइफ में, और ये बस मेरे जीवन में होता रहे जो आज मुझे अनुभव हो रहे हैं। कभी मैं अंदर से मुस्कुरा रही थी, कभी मैं रो रही थी, और कभी मैं मतलब शिव को देख के अपने मन ही मन अपनी आंखों से बस मुग्ध हो गई थी। मैं अपनी कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं शेयर कर सकती जो अनुभव मुझे और भी हुए, लेकिन आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके अनुभव थोड़े अलग हों, और कैसे अनुभव रहे आपके इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जैसे ही माँ शक्ति की अट्यूनमेंट हुई, नवरत्न की, सुख समृद्धि की, तो एक वीक बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। हमारे घर में सुख शांति इतनी ज़्यादा बढ़ गई, मतलब जो लड़ाई झगड़े किचपिच होती थी सब में अंडरस्टैंडिंग हो गई, सब में प्यार की भावना हो गई, और जो जहरीले लोग थे वो भी शांत हो गए। आई डोंट नो, ये मतलब मिरेकल था मेरी लाइफ का। तो आप भी इस मिरेकल को ज़रा अनुभव कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको ये अट्यूनमेंट्स बहुत 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 पावरफुल तरीके से देने वाली हूँ। तो कौन कौन रेडी है इस पावरफुल अट्यूनमेंट्स के लिए? ओके, मैं ये भी अनाउंस कर दूं कि शिव शक्ति रेकी हीलिंग मैं जल्दी सिखाने जा रही हूँ, जिसमें ये परमानेंटली आप जब अट्यूनमेंट्स लेते हैं तो आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाता है। सब कुछ मतलब सब कुछ। और जो मेरा मानना है, मुझे लगता है कि एक बार आपको रेकी हीलर है तो शिव शक्ति रेकी हीलिंग की अट्यूनमेंट्स जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी सांसों में शिव बसते हैं। ये हम शिव रेकी हीलिंग से सीखते हैं, और साक्षात शिव और शक्ति के दर्शन होते हैं जैसे ही हम अट्यून्ड हो जाते हैं। तो हमारे अंदर के डर और चक्रों की क्लीनिंग, एनर्जी एक्सचेंजिंग और लाइफ की चेंजिंग, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में अपने आप खींची चली आती है। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, बातें भी ज़रूरी होती है, नहीं तो फिर आपको पता कैसे चले कि
शिव शक्ति रेकी हीलिंग के ट्यूनमेंट्स कितने पावरफुल हैं। तो चलिए तैयारी कर लीजिए। हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी, हम आज पहले सांसों का समन्वय करेंगे, यानी ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये शिव की रेकी हीलिंग है, शक्ति की रेकी हीलिंग है, तो स्वर विज्ञान तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे स्वरों में तो शिव बसते हैं और शिव स्वर अगर एक हो जाए तो लाइफ तो चेंज होती ही है। तो चलिए हम ईड़ा और पिंगला को जरा बैलेंस करें और साथ ही अपने अनाहत चक्र में एक स्पेस बना लें, जिससे कि हमें नवरत्न की अट्यूनमेंट्स हो सकें और अपनी विशुद्धि चक्र को भी थोड़ी देर हम हील करेंगे हम के उच्चारण से, यानी इसके बीज मंत्र को हम कम से कम 3 मिनट उच्चारण करेंगे, जिससे विशुद्धि चक्र एक्टिव हो जाए और वो नागदेव की अट्यूनमेंट्स हमारे लिए इजी हो जाए। चलिए तैयारी हो गई आपकी। आंखें बंद कीजिए और बिल्कुल शांत हो जाइए और किसी ऐसे शांत वातावरण में बैठ जाइए जहाँ पे आपको आधा पौना घंटा कोई ना हिलाए, क्योंकि आज की जो अट्यूनमेंट है ना, अमेजिंग होगी, फीलिंग भी अमेजिंग होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपकी अट्यूनमेंट्स इतनी पावरफुली आपको फील होंगी। तो चलिए देर नहीं करते, सांसें कैसे लेनी है। सबसे पहले हम सुषुम्ना एक्टिव करेंगे। आज कैसे? दोनों नासिकाओं से सांस खींचेंगे, दोनों से छोड़ेंगे। जितनी धीरे खींचेंगे उतनी ही जल्दी सुषुम्ना एक्टिव होगी। हमें ये मतलब जल्दी नहीं करना है। कुछ लोग करेंगे ना, ऐसे नहीं, बहुत ही प्यार से मैं आपको दिखाती हूँ। जब भी सांस खींचे पेट फूल जाए, जब सांस बाहर छोड़े तो पेट पिचक जाए। सांस लें तो पेट बाहर, सांस छोड़े पेट अंदर। तैयारी हो गई आपकी। चलिए आंख बंद कीजिए और शांति से मेरे साथ अपनी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव कीजिए। कम से कम 5 बार दोहराएं इसे। जैसे ही आपकी सुषुम्ना एक्टिव होगी, उसके बाद हम अपनी लेफ्ट नेजल को बंद करेंगे और राइट को एक्टिव करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा विशुद्धि चक्र तत्व में तत्व जागृत हो जाएगा। यानी हमारी जो विशुद्धि चक्र है, यहाँ पे हमारा जो तत्व रहता है वायु तत्व, वो हमारे सूर्य तत्व के साथ जागृत हो जाएगा, पिंगला नाड़ी के साथ। तो यहाँ पे आप तत्व और तत्व के साथ, 2 तत्वों के साथ इस विशुद्धि चक्र को एक्टिव करेंगे और अमेजिंग अट्यूनमेंट्स है। हो सकता है आपको किसी ने मतलब ना बताया हो इसके बारे में, लेकिन मैं आपको पूरा अपने जितना मैंने सीखा है उसके बारे में आपको समझाती जाऊंगी। तो जैसे ही आपने 5 कंप्लीट किया, अब हम लेफ्ट बंद करेंगे और राइट से ही सांस लेंगे 5 बार, राइट से ही छोड़ेंगे, यानी 5 की काउंटिंग में सांस अंदर, 5 की काउंटिंग में बाहर। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। आप करते रहिए और मुझे भी सुनते रहिए। सांस जब खींचें तो 5 की काउंटिंग में, फिर उसके बाद हम रोकेंगे भी उसको, ताकि हमारा ये तत्व एक्टिव हो जाए, पिंगला नाड़ी। करते रहिए। इससे क्या होगा, आपका जो वायु तत्व है एक्टिव हो जाएगा विशुद्धि चक्र के साथ। और जैसे ही आप करते रहिए, मेरी बातों का मतलब करने का ये हरगिज नहीं है कि आप बिल्कुल कंसंट्रेट होके कान खोल के मेरी बात सुन लें। बातें कानों से सुननी है, एक्टिविटी हमने बाकी जो अपनी नेजल से करनी है करते रहिए, ताकि हम कंप्लीट आगे बढ़ सकें। तो करते रहिए और साथ साथ मेरी बातें सुनते रहिए। जैसे ही विशुद्धि चक्र यहाँ पे एक्टिव होता है सूर्य नाड़ी के साथ, हम विशुद्धि चक्र के जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण करेंगे कम से कम 7 बार। ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये 5 का जो आप कर रहे हो,
ये कंप्लीट हो गया है सेशन। नेक्स्ट सेशन पे बढ़ते हैं हम। अब हमारा ये तत्व में तत्व जागृत हो गया है, यानी वायु तत्व में सूर्य नाड़ी एक्टिव होना, हमारा आकाश तत्व भी एक्टिव है और हमारा विशुद्धि भी एक्टिव है और साथ ही हमारा वायु तत्व भी एक्टिव है। अब आप क्या करेंगे, विशुद्धि में या तो हम ये नमस्कार मुद्रा बनाएंगे जिसमें आपके ये अंगूठे क्रॉस में रहेंगे और इसे आप गले के पास विशुद्धि चक्र के पास रखते हुए हम का उच्चारण करेंगे। और अगर आपको बाजू उठाने में प्रॉब्लम है तो आप ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। और कुछ लोगों को थोड़ी यहाँ पे पेन रहती है, मैं जब कराती थी तो बहुत सारे लोग मुझे बताते थे कहीं कि हमारे यहाँ पे पेन हो रही है इस तरह करने से। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो कुछ मत कीजिए, आराम से बैठ जाइए और कंसंट्रेट रहिए। आप चेयर पे बैठ सकते हैं, आपका आसन जरूर चेयर पे पड़ा हो। आप जमीन पे बैठ सकते हैं, अगर आप जमीन पे बैठना चाहें तो जैसे कंफर्ट है, लेकिन लेटना नहीं है। ये ट्यूनमेंट लेट के हरगिज नहीं होती। चलिए, अब जैसे ही आपने विशुद्धि चक्र को एक्टिव कर लिया है, वायु और आकाश तत्व एक्टिव कर लिया है, हम का उच्चारण करेंगे 7 बार। तो मैं इस तरह से अपने हाथों को फोल्ड करके नमस्कार मुद्रा में विशुद्धि चक्र पे रखूंगी और हम का उच्चारण करूंगी। गहरी लंबी सांस अंदर, ओके 7 बार करना है, आप करिए क्योंकि मुझे साथ साथ बताना भी है। जैसे हम का उच्चारण करते हैं तो नोटिस कीजिए आपका आकाश तत्व भी कंपन होता है और आपका विशुद्धि मतलब चक्र भी कंपन फील करता है, यानी वायु और आकाश तत्व कंपन में है और आपका विशुद्धि चक्र का स्पेस खुल रहा है और अट्यूनमेंट्स की जगह बन रही है। तो ये बिल्कुल आप ऐसे करते रहें जैसे मैंने समझाया है, इस तरह से thोड़ा सा फेस ऊपर और हम का उच्चारण 7 टाइम। म की ध्वनि थोड़ी सी हमिंग में, ताकि ये आकाश और वायु तत्व आपस में बैलेंस में आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल शांत होके बैठ जाइए, पानी का गिलास जरूर होना चाहिए। और अब हम अट्यूनमेंट्स की बात करते हैं और साथ ही अट्यूनमेंट्स भी करते हैं। तो चलिए बिल्कुल शांत मन से सुनिए। ओम नमः शिवाय, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम नमः। तो सभी दिव्य साधकों का मैं दिल से नमस्कार और आभार व्यक्त करती हूँ। आज आप जुड़ेंगे शिव की ओर से आने वाले शिव के प्रतीक नागदेव की ऊर्जा से, यानी नागदेव की अट्यूनमेंट से, और माँ शक्ति की ओर से आने वाले नवरत्न की ऊर्जा से। ये दोनों शक्तियाँ सभी नकारात्मक कर्म बंधनों से मुक्त तो करेंगी ही और काल सर्प और पितृ दोष भी नष्ट करेंगी और आपके जीवन में सौभाग्य, धन और समृद्धि लाएंगी। एक शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांसें लेना शुरू कर दें। अपने अनाहत चक्र यानी हृदय को इन ऊर्जाओं के लिए खोल के रखें। सबसे पहले आपका शुद्धिकरण होगा, ग्राउंडिंग भी। तो 3 गहरी सांसें लें। सांस अंदर, सांसों को होल्ड करें और धीरे धीरे छोड़ दें। फिर से गहरी लंबी सांस अंदर, सांसों को होल्ड करें और धीरे धीरे छोड़ें। एक और गहरी लंबी सांस अंदर, सांसों को होल्ड करें और धीरे धीरे छोड़ें। कल्पना करें कि शिव और मां शक्ति की दिव्य किरणें आकाश से उतरकर आपके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र के साथ सुरक्षात्मक आभा मंडल भी बना रही है। अब मानसिक रूप से आप अंदर ही अंदर जपें, ओम नमः शिवाय,
ओम शंकराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम शंकराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मन ही मन जाप जारी रखें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर जाप के साथ ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रही है, ये महसूस करते रहें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जाप करते रहें। भीतर ही भीतर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ऊर्जा को महसूस कीजिए। अब आपकी शिव के द्वारा नागदेव की अट्यूनमेंट होने जा रही है। अब अपने सामने शिव की ओर से आने वाले नागदेव को देखिए। ये दिव्य सर्पाकार ऊर्जा है, नीले हरे प्रकाश में चमक रही है। मंत्र जपे। ओम नाग किनोराय फट। ओम नाग किमोराय फट। ओम नाग किमोराय फट। ओम नाग किमोराय फट। आपको ये जाप ऐसे करना है। अपना अंगूठा जो है आपका बायां अंगूठा यहाँ पे विशुद्धि चक्र पे रखें और ओम नाग किमोराय फट का जाप करें कम से कम 11 बार। ओम नाग किमोराय फट, इस तरह से आप 11 बार जाप कीजिए। और हो सके तो आज बाद में 108 बार इस मंत्र का जाप भी कर ले। ओम नाग किमोराय फट, इससे आपकी ऊर्जा और भी सक्रिय होगी। कल्पना करें कि शिव स्वयं ये नाग आपको प्रदान कर रहे हैं और आपके विशुद्धि चक्र पर इसको स्थापित कर रहे हैं। ये नागदेव आपके चारों ओर घूमते हुए सुरक्षा कवच बना रहा है, जिससे काल सर्प दोष, पितृ दोष और नकारात्मक ऊर्जा जलकर समाप्त हो रही है। महसूस कीजिए कि काल सर्प दोष जल के भस्म हो रहा है, पितृ दोष जल के खत्म हो रहे हैं। नकारात्मक जितनी भी ऊर्जाएं हैं आपके भीतर और बाहर, सब जलकर समाप्त हो रही है। थोड़ी देर अपने अनाहत चक्र पर इस तरह से हाथ रख के ये मुद्रा बना लीजिए, जिससे कि आपको थर्ड आई चक्र से दिखे सामने से, और इसे आप विशुद्धि चक्र पे ले आए और मन ही मन विजुलाइज करते रहें कि नागदेव आपके भीतर और बाहर सुरक्षा कवच बना चुके हैं। और मन ही मन ये जाप जारी रखें। ओम नाग किमोराय फट। ओम नाग किमोराय फट। ओम नाग किमोराय फट। बोलते रहिए मन ही मन। जैसे जैसे आप बोलेंगे आपका विशुद्धि चक्र एक ऊर्जा के साथ सक्रिय हो जाएगा, जो बहुत ही पावरफुली होगी। आप विजुलाइज करें कि आपके विशुद्धि चक्र के यहाँ पर नीले और हरे रंग का प्रकाश फैलता जा रहा है और ये सर्पराज भीतर ही भीतर अलोप हो रहे हैं आपके विशुद्धि चक्र में। इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। हो सकता है आपको हल्का सा दर्द हो, या फिर वहां पे कंपन हो, या फिर एक बिजली जैसी चमक दिखे। कोई भी साइन आपको मिल सकता है। थोड़े सतर्क रहिए और थोड़ी देर मौन रह के इस ऊर्जा को ग्रहण कीजिए। अगले 5 मिनट तक इस ऊर्जा को अपने गले में प्रवेश दें और थोड़ी देर के लिए मौन होकर इस ऊर्जा को मन ही मन देखें कि आपको कैसी फीलिंग आ रही है।
अपना सारा ध्यान विशुद्धि चक्र पे लगा दे और देखिए वहां पे जैसे विशुद्धि चक्र फैल रहा है, कंपन हो रही है। आपको जो महसूस हो रहा है मुझे कमेंट पे जरूर बताइए। इस नागदेव की अट्यूनमेंट से आपके जीवन में अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, चाहे वो आपके शरीर के भीतर है या फिर आपके शरीर के बाहर कहीं घर है, या आपके आभा मंडल से ही चल के समाप्त हो जाएगी। तो इस ऊर्जा को अच्छी तरह से सक्रिय करें और विजुलाइज भी करें कि यहाँ पे जैसे शिव भगवान के नीले रंग की रोशनी है, आपके ग्रीन और नीले रंग की रोशनी यहाँ पे बन चुकी है और आपका आभा मंडल बहुत चमकदार हो गया है। थोड़ी देर इस ऊर्जा को अपने शरीर में फैलने दें। अब धीरे धीरे ये कंपन आपके अनाहत चक्र तक पहुंच गया है। महसूस कीजिए अपने दिल की धड़कनों को। क्या ये तेज हो गई है या फिर बिल्कुल धीमी हो गई है, या यहाँ पे कोई कंपन, कुछ भी महसूस हो रहा है तो मुझे कमेंट पे जरूर बताइए। अगर आप शिव शक्ति रेकी हीलिंग के रियल अट्यूनमेंट्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकती हैं और अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो कि मैं वीडियो के अंत में आपको ज़रूर मेंशन करूंगी। अब समय है माँ शक्ति के प्रतीक की अट्यूनमेंट का, जो कि है नवरत्न अट्यूनमेंट, जो आपको सुख, समृद्धि और शांति आपके जीवन में लेके आने वाली है। अब माँ शक्ति आपके सामने प्रकट होती है। अपनी बंद आंखों से एक लाल रोशनी को देखिए अपने थर्ड आई चक्र पे। ये माँ शक्ति है जो आपके प्रत्यक्ष खड़ी है लाल वस्त्रों में और अपने हाथ से नवरत्न के कितने सारे स्टोन, नवरत्न के कितने सारे गहने आपको दे रही हैं। 9 रत्नों की किरणें अलग अलग रंगों से चमक रही हैं। मानिक, नीलम, हीरा, पन्ना, मूंगा और जितने भी ग्रहों के जितने भी स्टोन हैं वो 9 रंगों के आपके शरीर में, आभा मंडल में चमक रहे हैं। ये प्रतीक आपके जीवन में धन, सौभाग्य और समृद्धि का संचार कर रहे हैं। इस मंत्र का जाप आप 108 बार करें या फिर 21 बार। ओम ह्रीं श्रीं शक्ति शिवाय नमः। 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 आप चाहे तो अपने अनाहत चक्र पर नमस्कार की मुद्रा में बैठ सकते हैं और इस मंत्र का जाप करते रहिए। ओम ह्रीं श्रीं शक्ति शिवाय नमः। 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 इस मंत्र का मन ही मन जाप करते रहिए और हो सके तो आप इसका 108 बार जाप आज बाद में जरूर करें। अभी 21 बार अभी कर ले ताकि ये ट्यूनमेंट्स की स्पेस बन सके आपके अनाहत चक्र पर। अब धीरे धीरे हाथों को खोलते हुए इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम ह्रीं श्रीं शक्ति शिवाय नमः।
ओम ह्रीं श्रीं शक्ति शिवाय नमः। इस तरह से अपने हाथों को और अनाहत चक्र स्पेस को खोलिए ताकि अट्यूनमेंट की जगह बन सके और मन ही मन इसका जाप जारी रखिए। ओम ह्रीं श्रीं शक्ति शिवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं शक्ति शिवाय नमः। कल्पना करें कि मां शक्ति का ये प्रतीक आपके अनाहत चक्र में समा रहा है, यानी नवरत्न का जो कुंभ का गड़ा है वो आपके अनाहत चक्र में माता स्थापित कर रही है, जिसमें सोने और चांदी की आभा आपके चारों ओर फैल रही है। धन, अवसर और समृद्धि को आकर्षित करने की शक्ति आपके अंदर सक्रिय हो रही है। अपने आप को धनवान होते हुए देखिए, मन में प्रसन्नता भर लीजिए और सुकून और शांति को महसूस कीजिए। थोड़ी देर के लिए आप इस अट्यूनमेंट के साथ इस प्रकाश को अपने आभा मंडल में समाने दें। दस मिनट के लिए अब आप ये फील करें कि आपके विशुद्धि चक्र में नागदेव स्थापित हो चुके हैं और आपके अनाहत चक्र पे माता द्वारा नवरत्न कुंभ की स्थापना हो चुकी है। अब मन ही मन आप इस आभा मंडल को देखें कि आपके जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा भाग रही है और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आ रही है। थोड़ी देर शांत मन से इस आभा मंडल में रहिए और इस अट्यूनमेंट का आनंद लीजिए और कुछ भी अनुभव हो अपना ध्यान थर्ड आई चक्र, विशुद्धि चक्र और अनाहत चक्र पर स्थापित करके रखिए धीरे धीरे। जैसे पहले 5 मिनट आपके थर्ड आई चक्र पे, अगले 5 मिनट विशुद्धि चक्र पे और फिर लास्ट 5 मिनट अनाहत चक्र पे। मौन होके इस ऊर्जा में अपने आप को समाया हुआ देखें कि आपका आभा मंडल कितना चमकदार है। नाग आपके गले में कितना आभा मंडल को चमका रहा है और आपका विशुद्धि चक्र कितना चमकदार हो चुका है। आपका अनाहत चक्र भी उस कूप से चारों ओर नवरत्न की रोशनी फैला रहा है। इस आभा मंडल के साथ थोड़ी देर मौन रह के अपने आभा मंडल को सक्रिय करें और इस अट्यूनमेंट को ग्रहण करें। महसूस करते रहें अपने चमकदार आभा मंडल को और ये अट्यूनमेंट को अपने आभा मंडल में पूरी तरह समाहित होने दें।
धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में कंपन फील होगा और आपके विशुद्ध चक्र में हल्की पेन या गुदगुदी या कुछ भी महसूस हो सकता है। तो आप पूरे सतर्क होके इस ट्यूनमेंट पे ध्यान रखिए। हो सकता है आपका मन एकदम से खुशियों से भर जाए या फिर अंदर किसी प्रकार का रोना आए। कुछ भी है तो उसे रोकना नहीं है, उसे कृपया बाहर आने दें। अगर मन प्रसन्न है तो हंसे, अगर मन रो रहा है तो रोए, क्योंकि आपके अंदर की गतिविधियां बाहर आनी चाहिए, तभी यह ट्यूनमेंट पूरी तरह से सक्रिय होती है। अब कल्पना करें कि शिव की ओर से और मां शक्ति की ओर से दोनों अट्यूनमेंट्स आपके शरीर में स्थापित हो चुकी हैं। एक साथ मिलके आपके चारों ओर दिव्य ऊर्जा के द्वार खोल रही है। मानसिक रूप से कहें, मैं इन ऊर्जाओं से पूर्ण रूप से ट्यून हो चुकी हूँ। मैं इन ऊर्जाओं से पूर्ण रूप से अट्यून हो चुकी हूँ। मेरी हीलिंग शक्ति 100 गुना बढ़ चुकी है। मेरी हीलिंग की शक्ति 100 गुना बढ़ चुकी है। मैं इन ऊर्जाओं का उपयोग प्रेम और कल्याण के लिए करूंगी। मैं इन ऊर्जाओं का उपयोग प्रेम और कल्याण के लिए करूंगी। अब धीरे धीरे अपना ध्यान सांसों पे ले आए। मन ही मन अपनी सांसों को नोट करें। क्या ये नाक की नोक तक है और आपकी सांसें कहाँ तक जा रही हैं? अब अपने हाथों को रब करें और अपनी दोनों आंखों पर रखें और अपने थर्ड आई चक्र पे प्रकाश को देखें। क्या आपको किसी प्रकार का भी कोई प्रकाश या शिव के दर्शन या शक्ति के दर्शन या शिव शक्ति दोनों के दर्शन हो रहे हैं? कई बार दिव्य रूप से आंखें ही नजर आती हैं, तो आपको कुछ भी नजर आ सकता है। आप ध्यान रखिए और कंसंट्रेट करते हुए 2 मिनट के लिए अपनी आंखों पे हाथ रखिए। ऐसे ही रखिए। और अब समय है कृतज्ञता का। अपना बायां हाथ अपने अनाहत चक्र पर पहने और दायां हाथ बाद में रखें और मन ही मन धन्यवाद करें। मैं शिव शक्ति का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने इस नागदेव की ऊर्जाओं से सराबोर कर दिया है, और माँ शक्ति ने मुझे नवरत्न का ऊर्जाओं से विभोर कर दिया है। मेरे जीवन में अब सुख शांति का वास है। मेरे जीवन के सभी दोष समाप्त हो चुके हैं। पितृदोष, काल सर्प दोष मैं अपने परिवार से भी मिटा चुकी हूँ। अब मेरा आपा मंडल इस तरह का हो चुका है कि अगर मेरे परिवार में किसी को भी पितृदोष है तो मैं उसके सामने आते ही उसके पितृदोष की समाप्ति करने में सक्षम हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 3 बार धन्यवाद करते हुए आप अपनी आंखें खोलिए। तो आपका आज का अनुभव कैसा रहा? क्या आप सच में इन शिव शक्ति के ट्यूनमेंट को अपने जीवन में लाना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आपको जो व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ, प्लीज़ संपर्क कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए। अब तक बहुत सारे लोग सीट बुक करवा चुके हैं। आप भी जल्दी से जल्दी अपनी सीट की रजिस्ट्रेशन करवाइए ताकि ये मौका छूट ना जाए। शिव शक्ति रेकी हीलिंग के जो फायदे हैं ये अनगिनत हैं। आप समझ सकते हैं, चक्रों का बैलेंस, जीवन का बैलेंस
और अगर हमारे जीवन में चक्रों और जीवन का बैलेंस हो तो हमारे जीवन में सब कुछ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है और हमारे जीवन में नकारात्मक लोगों का खुद ही खात्मा हो जाता है। खात्मा इन द सेंस ये नहीं कि उनको कोई नुकसान है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी से शांतिपूर्वक चले जाते हैं और इससे आपको इतनी दिव्य ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। माँ शिव और शक्ति का साथ हमेशा के लिए आपको प्राप्त हो जाता है। इसी में आपको जो लास्ट सेशन रहेगा, शिव और शक्ति आपको गुरु रूप में ग्रहण करेंगे। ये शिव और शक्ति गुरु ग्रहण की प्राप्ति आपको रजिस्ट्रेशन के बाद क्लास में दी जाएगी, जिससे आपको शिव और शक्ति के मिलन का साथ हमेशा के लिए मिल जाएगा। बाकी जो भी अट्यूनमेंट्स होंगी टेम्परेरी तौर पे आप यहाँ को ज़रूर मिलेंगी, लेकिन ये टेम्परेरी तौर इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाभ नहीं होगा। लाभ इससे भी बहुत होंगे, क्योंकि जो चीज़ें हम ऊर्जाएं ग्रहण कर लेते हैं उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा ही रहता है। लेकिन याद रखिए, अगर आप परमानेंटली चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं तो शिव और शक्ति आपको गुरु के रूप में स्वीकार मिलते हैं, यानी शिव आपको अपने शिष्य स्वीकार करते हैं और माँ शक्ति आपको शिष्या स्वीकार करती हैं। अगर आप भी उनकी शरण में जाना चाहते हैं तो शिव रेकी हीलिंग सबसे बेटर ऑप्शन है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम नई ऊर्जाओं के साथ मिलेंगे, एक नई शिव अट्यूनमेंट के साथ, जो आपके जीवन में और भी नई क्रांति लाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपके अनुभव कैसे रहे, कि आप चाहेंगे कि ऐसी और भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूं, तो मुझे ज़रूर बताइए। लेकिन वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि सबको शिव और शक्ति की शक्तियों का ज्ञान हो और उन्हें इन अट्यूनमेंट से भरपूर फ़ायदा हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर कीजिए।